इतिहास का वो पन्ना जो आज भी अधूरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य। ये वो कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी आदिम जीवन जी रहे थे, यहाँ के लोग योजनाबद्ध शहरों में रहते थे। इनके शहरों में पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें और शानदार नालियों का सिस्टम था। आज की स्मार्ट सिटी को भी मात दे दें। हर घर में पानी की निकासी और सार्वजनिक स्नानागार जैसी सुविधाएं थीं, जो उस समय के लिए चौंकाने वाली थीं। व्यापार, खेती और एक अनपढ़ी लिपि इनकी पहचान थी। सिंधु घाटी के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे और उनकी लिपि आज भी एक रहस्य है जिसे कोई PRH नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई या फिर कोई और कारण था जिसने इन शहरों को वीरान कर दिया? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर वीरान हो गए और उनकी कहानी रहस्य बन गई। इन खंडहरों में आज भी वो सन्नाटा गूंजता है जो कभी जीवन से भरे थे। खुदाई में हथियार कम मिले, न बड़े महल न मंदिर। शायद समाज मिलकर फैसले लेता था। यहाँ के लोग शांति से रहते थे और उनका समाज बराबरी पर आधारित था, ऐसा माना जाता है। जानवरों की मुहरें, नाचती लड़की की मूर्ति, इन झलकियों के बावजूद उनकी असली कहानी धुंध में है। हर खोज के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अब भी दूर है। सिंधु घाटी का अंत भारतीय इतिहास में एक खालीपन छोड़ गया, जिसे भरने के लिए आज भी बहसें जारी हैं। इतिहासकार, पुरातत्वविद और शोधकर्ता लगातार इस सभ्यता की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभ्यता का पतन भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल गया। सिंधु घाटी की गूंज आज भी हमारे इतिहास, संस्कृति और पहचान में सुनाई देती है। एक रहस्य जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है। हड़प्पा के लोग गए तो कहां? कोई एक जवाब नहीं। सबसे लोकप्रिय थ्योरी, जलवायु परिवर्तन। मानसून कमजोर, नदियां सूखी, खेती ठप, लोगों को पलायन करना पड़ा। पर्यावरण का दोहन, जंगलों की कटाई, बाढ़, इन सब ने शहरों को कमजोर किया। माइग्रेशन थ्योरी कहती है लोग गायब नहीं हुए, बल्कि छोटे गांवों में बस गए। गंगा के मैदानों और गुजरात तक उनकी संस्कृति की झलक बाद की सभ्यताओं में दिखती है। महामारी की थ्योरी भी है, लेकिन ठोस सबूत नहीं। सच शायद इन सब कारणों का मिश्रण है। प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी और पलायन। शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर बड़ा बदलाव हुआ। सिंधु घाटी का पतन एक युग का अंत था, लेकिन उसकी विरासत आगे बढ़ी। सिंधु घाटी के बाद शुरू हुआ वैदिक काल और सबसे बड़ा सवाल, आर्य कौन थे? आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहती है मध्य एशिया से लोग आए, संस्कृत, नए देवता और सामाजिक ढांचा लाए। अब आक्रमण की बजाय धीरे धीरे प्रवासन की बात मानी जाती है। दूसरी थ्योरी, आउट ऑफ इंडिया, कहती है आर्य यहीं के थे। सिंधु घाटी के लोग ही वैदिक लोग बने। DNA स्टडीज में कुछ मध्य एशियाई जीन मिले, लेकिन पूरी सच्चाई अब भी अधूरी है। शायद बाहर से कुछ लोग आए और यहाँ की आबादी में घुल मिल गए। नतीजा, एक मिलीजुली संस्कृति जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। ये बहस आज भी भारतीय पहचान और राजनीति से जुड़ी है। जाति व्यवस्था, समाज की सबसे जटिल सीढ़ी। ये व्यवस्था भारत के सामाजिक ढांचे की नींव बन गई, जिसने लोगों की पहचान, पेशा और जीवन के अवसरों को तय किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हमेशा ऐसी नहीं थी? वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। शुरुआत में यह बंटवारा कर्म और योग्यता के आधार पर था, यानी व्यक्ति का काम उसकी पहचान बनाता था। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने जाति व्यवस्था को और कठोर बना दिया। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र ही माना जाने लगा। इन नियमों ने समाज में ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी। ऊंच नीच, भेदभाव और अधिकारों का बंटवारा समाज में गहराई से बस गया। हजारों जातियां बन गईं, जिनमें हर एक की अपनी अलग पहचान और सीमाएं थीं। निचली जातियों को शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक सम्मान से वंचित कर दिया गया।
उन्हें मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह व्यवस्था समय के साथ और कठोर होती गई। सामाजिक नियम इतने सख्त हो गए कि जाति बदलना लगभग असंभव हो गया। बुद्ध, महावीर और भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने समानता और करुणा का संदेश दिया, लेकिन जाति की जड़ें समाज में बहुत गहरी थीं। आज भारत का संविधान जाति के आधार पर भेदभाव को अपराध मानता है। कानून बदल गए हैं, लेकिन सामाजिक सोच में बदलाव अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जाति व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रही। समय के साथ इसमें बदलाव आए और आज भी यह बदलाव जारी है। जाति व्यवस्था की कहानी भारतीय समाज की जटिलता, विविधता और बदलाव की मिसाल है। यह समझना हमारे इतिहास और वर्तमान को जानने के लिए बेहद जरूरी है। भारत संस्कृतियों का संगम। यहाँ सदियों से अलग अलग सभ्यताएं आकर मिली और हर एक ने अपनी छाप छोड़ी। भारत की भूमि पर इतिहास के हर मोड़ पर नए विचार, परंपराएं और कलाएं आईं, जिन्होंने इस देश को और भी समृद्ध बनाया। ईरानियों से लेकर यूनानियों, शक, कुषाण, पहलव सभी ने भारत को प्रभावित किया। इन विदेशी शासकों और व्यापारियों के आगमन से भारतीय समाज में नए रंग घुले और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक अनूठी परंपरा शुरू हुई। हखामनी साम्राज्य ने शासन के नए तरीके और खरोष्ठी लिपि दी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया और लेखन की नई विधा का जन्म हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को दर्ज करने में मदद की। सिकंदर के आने से यूनानी कला, विज्ञान, दर्शन का असर हुआ। गांधार कला शैली इसका उदाहरण। इस शैली में भारतीय और यूनानी तत्वों का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जिसने भारतीय मूर्तिकला को नया रूप दिया। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और भारत को सिल्क रूट से जोड़ा। इस मार्ग से न केवल व्यापार बल्कि विचारों और धर्मों का भी आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बना। विदेशी संपर्कों ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। कला, विज्ञान, भाषा, व्यापार में नए आयाम जोड़े। इन संबंधों से भारतीय संस्कृति में विविधता और गहराई आई और समाज ने नए विचारों को अपनाया। भारत ने शून्य, दशमलव जैसी खोजें दी तो दुनिया से भी बहुत कुछ सीखा। भारतीय विद्वानों ने न केवल अपनी खोजें साझा की, बल्कि अन्य सभ्यताओं से ज्ञान लेकर उसे और आगे बढ़ाया। सभ्यताएं अकेले नहीं, आपसी लेन देन से विकसित होती हैं। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर युग में बाहरी और भीतरी प्रभावों का संगम हुआ। यह विविधता ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। अलग अलग भाषाएं, पहनावे, खानपान और त्योहार सब मिलकर एक रंगीन तस्वीर बनाते हैं। भारत का इतिहास बाहरी और भीतरी प्रभावों का सुंदर मिश्रण है। हर पत्थर, हर इमारत, हर परंपरा में यह संगम झलकता है। यही संगम इसे जीवंत और अनूठा बनाता है। एक ऐसी संस्कृति जो हमेशा बदलती रही और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी रही। एक इतिहास, कई कहानियां, तो हम क्या माने? इतिहास के पन्ने अधूरे हैं और हर इतिहासकार अपनी व्याख्या करता है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, भारत सबसे पुराना, स्वदेशी सभ्यता की निरंतरता। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इतिहास को सामाजिक आर्थिक संघर्ष के रूप में देखता है, जाति व्यवस्था को शोषण का साधन मानता है। कैम्ब्रिज स्कूल, सबाल्टर्न स्टडीज, सत्ता संघर्ष और आम लोगों के नजरिए से इतिहास। हर दृष्टिकोण एक अलग कहानी बताता है। जरूरी है कि हम सभी कहानियां सुने, समझें और अपनी सोच बनाएं। इतिहास की सुंदरता उसकी विविधता में है। इतिहास की पहेलियां। हम आज भी जवाब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि इतिहास हमारी पहचान है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जानना जरूरी है। जाति व्यवस्था, विविधता, आर्यों की बहस, ये सब आज की राजनीति और समाज से जुड़े हैं। इतिहास का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक एजेंडे के लिए भी होता है। हमें अपने अतीत की अलग अलग व्याख्याएं जानना और समझना चाहिए। इतिहास सिखाता है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदलता है। सिंधु घाटी, जाति व्यवस्था, सब समय के साथ बदले। नई खोजें, नई तकनीकें, शायद भविष्य में नए जवाब मिले। सवाल पूछना और जिज्ञासा बनाए रखना ही सबसे जरूरी है।